हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, राजस्थान की ज्योग्राफी में हम जो खनिज संसाधन है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं खनिजों के अगला जो प्रकार है उसके बारे में, क्योंकि इससे पहले वीडियो हमने जो भी दो अपलोड किए हैं उसमें हम राजस्थान में जो खनिज संसाधन है, इन खनिज संसाधनों की स्थिति अवस्थिति के बारे में हमने बहुत डिटेल से अध्ययन किया है। और फिर अगला जो टॉपिक था हमारा खनिजों का जो वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन है, उससे खनिजों को हमने चार भागों में डिवाइड किया है कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज और परमाणु खनिज। फिर अगला टॉपिक हमारा रहा था राजस्थान में खनिजों की स्थिति के बारे में। खनिजों की स्थिति के अंदर जो हमारे राजस्थान में जो एकाधिकार वाले जो खनिज है, जैसे तांबड़ा है, जास्पर सेलेनाइट है, सीसा जस्ता है, वुलस्टोनाइट के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन हम इसके बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिर हम राजस्थान पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है, प्रमुख खनिजों में लोहा अयस्क के बारे में बहुत ही डिटेल से अपन ने अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान की जो राजस्थान का जो खनिजों के जो स्थिति है उसमें हम अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हम पढ़ेंगे टंगस्टन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डियर फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात अगर हम करें तो टंगस्टन का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। देखिए टंगस्टन का अर्थ होता है, देखिए ये शब्द है ना जो स्वीडिश भाषा शब्द का है, यानी कि ये स्वीडन यानी कि स्वीडिश भाषा का एक शब्द है ये टंगस्टन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भारी पत्थर, यानी कि ये भारी पत्थर है। इसका संकेत होता है डब्ल्यू होता है। डियर फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ठीक है। यूरोपीय महाद्वीप का देश, एक यूरोपीय कॉन्टिनेंट का एक कंट्री स्वीडन, यानी कि स्वीडन, उसी देश की भाषा में सबसे पहले टंगस्टन शब्द के लिए टंगस्टेन क्या शब्द था, टंगस्टेन का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात दुनिया के सभी देशों में इसका प्रचलन हुआ, यानी कि टंगस्टेन से क्या बना, टंगस्टन बना है। डियर फ्रेंड्स देखिए, डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखो टंगस्टन धातु का अयस्क, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टंगस्टन धातु का अयस्क क्या होता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, जो भी मिनरल्स आप पढ़ रहे हो, खनिज पढ़ रहे हो, उसमें सबसे पहले आप उसका जो अयस्क है, इस अयस्क को आप अच्छी तरह से याद कीजिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए टंगस्टन धातु का जो अयस्क है, अयस्क क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए वुल्फ्रेमाइट, एक इसका नाम वुल्फ्रेमाइट, इसी का नाम है वुल्फ्राम, या इसी को कहते हैं सील लाइट भी कहते हैं। डियर फ्रेंड्स इसके तीन नाम है टंगस्टन धातु के अयस्क, एक तो वुल्फ्रेमाइट, एक वुल्फ्राम और एक सील लाइट, ठीक है। यानी कि वुल्फ्रेमाइट यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कि जो इस वुल्फ्रेमाइट का जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, हम जो टंगस्टन जो धातु है इसकी विशेषता में बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी विशेषताओं के बारे में। देखिए टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है ना, बहुत ही ऊंचा होता है, नहीं काफ़ी उच्च होता है, यानी कि क्योंकि इसका जो गलनांक है ना 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि अगर इसको आप गर्म करके अगर पिघलाओगे तो ये 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पिघलेगा। इतने उच्च तापमान को सहने के कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्रीज एरिया है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो गलनांक है वो है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में काम में लिया जाता है, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट विशेषता है। सेकंड विशेषता की अगर बात करें तो देखिए टंगस्टन में घनत्व काफ़ी होता है, यानी कि इसमें जो टंगस्टन धातु है इसमें जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अधिक घनत्व होने के कारण ये क्या होता है, बहुत ही शुद्ध होता है। तो डियर फ्रेंड्स आप देख लेना, किसी भी धातु की अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी वो उतनी ही शुद्ध प्योर होती है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आप किसी भी धातु को आप देख लीजिए जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो डेंसिटी होती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होती है, यानी कि शुद्ध होती है। तीसरी बात अगर करें, तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो तीसरी विशेषता में देखिए डियर फ्रेंड्स, टंगस्टन धातु का जो क्वथनांक अधिक होता है, यानी कि इसका जो क्वथनांक होता है ना वो बहुत अधिक होता है। देखिए क्वथनांक क्या होता है, जब आप किसी वस्तु को गर्म करने पर वह पहले ही पिघल जाए, यानी गर्म करने पर वो पिघल जाए, पिघलने के पश्चात उबलना शुरू हो, पिघलेगी और फिर उबलना शुरू होगी, उबलने के पश्चात वह धीरे धीरे क्या होती, भाप में परिवर्तित हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं क्वथनांक कहते हैं, यानी कि जब किसी धातु को आप गर्म करोगे, पहले गर्म होगी फिर लिक्विड फॉर्म में आएगी, लिक्विड फॉर्म में आने के बाद में उबलेगी, उबलने के बाद में धीरे धीरे क्या होती है, भाप के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये होता है कि आपका क्वथनांक कहलाता है। तो आगे बात करें, देखिए
इसी की तीसरी विशेषता में ही हम बात करते हैं। इसी कारण इसका उपयोग यानी कि इसी कारण इस टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। यानी कि जो इंडस्ट्रीज एरिया है, यानी कि इंडस्ट्रीज के जो उपकरण होते हैं ना विद्युत के, वो इसी के बने होते हैं। यानी कि बिजली के बल्ब होते हैं ना, बिजली के बल्ब जो बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है, यानी कि आप बल्ब को देखिए उसके अंदर एक बहुत ही महीन यानी कि बारीक तार होता है, तो किसका बना होता है? तंतु किसका होता है? ये टंगस्टन का होता है। क्यों वह टंगस्टन धातु का है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी कि बहुत ही अधिक होता है, और क्वथनांक गलनांक से भी अधिक होता है। इस कारण हम बल्ब को लगातार 10 दिन तक आप जला सकते हो और तब वे तंतु गलता नहीं है। तो आपको पता है जैसे ये जो बल्ब होता है ना, और इस बल्ब के अंदर जैसे ऐसे एक तंतु होता है ऐसे, ठीक है, ये वाला, तो ये होता है किसका तंतु? ये टंगस्टन का होता है। तो आप देखते हो जब बल्ब के जब आप हाथ लगाते हो तो बहुत ही गर्म होता है, क्योंकि ये जो तंतु होता है ना टंगस्टन बहुत गर्म होता है। इसलिए आप 10 दिन तक आप बल्ब को जला सकते हो लगातार, तो ये गलेगा नहीं है, इसका तंतु गलेगा नहीं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इसी कारण इसका विद्युत उपकरणों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? टंगस्टन धातु का। तो ये तो तीसरी विशेषता थी। अगर विशेषता की बात करें तो डियर फ्रेंड्स देखिए, अगली विशेषता, चौथी विशेषता की अगर बात करते हैं तो टंगस्टन अपनी भौतिक प्रकृति में, यानी कि टंगस्टन अपनी भौतिक प्रकृति में भंगुर या कठोर भी होता है। यानी कि भंगुर का अर्थ समझते हो डियर फ्रेंड्स? मैंने आपको पहले बताया, भंगुर यानी टूटना, इसको तोड़ने पे ये टूट जाता है। लेकिन ये क्या होता है? कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। इसके चादरें व छोटे छोटे तार भी बनाए जाते हैं, इसकी जो चद्दर होती है, चद्दर और छोटे छोटे तार भी इसका बनाए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए उपयोग की बात अगर करें तो उपयोग के अंदर हम विद्युत के निर्माण, यानी कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट में टंगस्टन धातु का उपयोग होता है। यानी कि जब विद्युत के निर्माण के अंदर जो विद्युत का बल्ब होता है, जो फिलामेंट होता है ना, ये फिलामेंट किसका बनाया जाता है? टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। इसके अलावा टंगस्टन का उपयोग एक्सरे ट्यूब, यानी कि जो एक्सरे ट्यूब होती है, इस एक्सरे ट्यूब में भी किया जाता है। यानी कि एडिसन बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही होता है। ठीक है, तो देखिए फिलामेंट यानी बल्ब का जो फिलामेंट होता है विद्युत निर्माण के समय, इसका प्रयोग होता है टंगस्टन का। साथ ही टंगस्टन का उपयोग एक्सरे ट्यूब के लिए भी बनाया जाता है। यानी कि एडिसन बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का प्रयोग होता है। टंगस्टन का आधा उपयोग कार्बाइड के निर्माण में किया जाता है। यानी कि जो टंगस्टन का जो उपयोग है, जो कार्बाइड होता है उसमें कार्बाइड में किया जाता है। कार्बाइड यानी कटिंग, यानी कि कटिंग आदि उपकरण बनाए जाते हैं। यानी कि जो धातु को काटने के लिए जो इस कार्बाइड के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। तो डियर फ्रेंड्स आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप ना अधिक से अधिक से इसे अपने जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप ना कमेंट सेशन में कमेंट करके मेरे को बताइए, ताकि कमेंट सेशन में मैं आपको इसका आंसर दे सकूं। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए अब टंगस्टन की जो स्थिति है राजस्थान के अंदर टंगस्टन कहाँ कहाँ पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले अगर नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर टंगस्टन पाया जाता है। और नागौर के अंदर कौन कौन से स्थान है? देखिए डेगाना में सर्वाधिक टंगस्टन पाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेगाना के बाद में डेगाना भाकरी है, रावल या रावत की पहाड़ी, यानी कि रावत की पहाड़ी। देखिए नागौर में, डेगाना में, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? वो हमारे डेगाना नागौर में। इसके अलावा डेगाना भाकरी और रावल या रावत की पहाड़ी में। इसके अलावा दूसरा स्थान है पालिका, यानी कि पालिका एक स्थान है नाना कराब क्षेत्र, यानी कि नाना कराब क्षेत्र में टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। तीसरे नंबर पे अगर देखें तो तीसरे नंबर सिरोही के अंदर देखिए आबू रेवदर और बालदा क्षेत्र और वालदा बड़ावेरा, यानी कि यहाँ पर यानी कि आबू रेवेदार बालदा क्षेत्र वालदा बड़ावेरा क्षेत्र में क्या टंगस्टन का प्रोडक्शन होता है, यानी उत्पादन किया जाता है। तो ये 3 क्षेत्र आपके कहाँ के हैं? यानी कि राजस्थान से रिलेटिव है। तो डियर फ्रेंड्स नागौर में डेगाना भाकरी, रावल और रावत की पहाड़ी। दूसरा है पाली नाना कराब क्षेत्र। तीसरा है सिरोही आबू रेवेदार बालदा क्षेत्र वालदा बड़ा वेरा। ठीक है, तो ये 3 जिले आपको याद करने हैं। इसके अलावा हम बात करें तो भारत की
भारत की टंगस्टन में स्थिति देखिए तो भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है। देखिए भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, हमारे राजस्थान में होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर भंडारण की दृष्टि से देखें भारत में सर्वाधिक कर्नाटक में। देखिए भंडारण तो कर्नाटक में है और इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में। और राजस्थान के अंदर भी कहाँ पे, नागौर है, नागौर में। और नागौर में भी कौन सा क्षेत्र है, डेगाना क्षेत्र, ठीक है। राजस्थान टंगस्टन की भंडार की दृष्टि से स्थान कौन सा, दूसरा। पहला स्थान तो आपका कर्नाटक का आएगा, दूसरा स्थान किसका आएगा, राजस्थान का आता है भंडार की दृष्टि। तो उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान राजस्थान, भंडार की दृष्टि राजस्थान का दूसरा स्थान, और भंडार की दृष्टि प्रथम स्थान आता है आपका किसका, कर्नाटक का आता है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक भंडार उत्पादन चाइना यानी कि चीन में इसका होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप इस मैप को देखिए, मैप के अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए टंगस्टन क्षेत्र में देखिए एक तो डेगाना है, एक नाना कराब क्षेत्र है, और एक आपको जो दक्षिण के अंदर, दक्षिण पूर्व के अंदर एक क्या है, नाना कराब क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। अगली बात अगर करें तो डियर फ्रेंड्स देखिए, हम ये हमारा टंगस्टन जो खनिज है वो हो गया। अब हम मैग्नीज के बारे में बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैग्नीज की अगर बात करें तो मैग्नीज सबसे कम उत्पादन होता है राजस्थान में। देखिए भारत में औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला, यानी कि मैग्नीज को भारत के अंदर जो इंडस्ट्रीज, जो इकाइयाँ हैं, एरिया है, उसमें ये आधारशिला है, ठीक है। यानी कि सर्वाधिक मैग्नीज का प्रयोग कल कारखानों में किया जाता है। देखिए मैग्नीज शब्द, देखिए डियर फ्रेंड्स, जो मैग्नीज शब्द होता है, मैग्नीज शब्द ग्रीक यानी यूनान के मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशिया नामक स्थान से उद्भवित हुआ है। यानी मैग्नीज शब्द ग्रीक या यूनान के मैग्नीशिया नामक स्थान से उद्भवित हुआ है। लोहा अयस्क के लिए मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब आप लोहा अयस्क तैयार करते हो तो इसमें मैग्नीज से बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप लोहा अयस्क बनाते हो तो लोहे के अंदर आप मैग्नीज डालोगे, तब ये लोहा इस्पात के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि लोहा बहुत ही फ्लैक्सीबल होता है। जैसे फ्लैक्सीबल लोहे के अंदर आप मैग्नीज डाल देते हो तो ये कठोर हो जाता है, यानी कि इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये बात समझें, यानी कि फ्लेक्सिबल लोहा हमारे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में विश्व में प्रथम स्थान होता है। तो अगर आप कठोर लोहा बनाना चाहते हो, हार्ड लोहा बनाना चाहते हो, तो उसमें मैग्नीज का प्रयोग होता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल लोहे का प्रयोग किसी कठोर धातु के प्रयोग में नहीं बना सकते, तो उसमें हम टंगस्टन धातु का प्रयोग करेंगे, तब ये एक कठोर लोहा बन सकता है। तो इसको हम कहेंगे लोहा इस्पात कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैग्नीज का जो संकेत होता है Mn होता है। क्या होता है, Mn इसका संकेत होता है। मैग्नीज का अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैग्नीज का जो अयस्क होता है, इसका अयस्क होता है पाइरोलूसाइट। क्या है, पाइरोलूसाइट। एक है साइलोमेलिन, ठीक है। इसके दो अयस्क हैं डियर फ्रेंड्स। मैग्नीज के दो अयस्क कौन कौन से हैं, पहला है पाइरोलूसाइट और साइलोमेलिन, ये दो इसके अयस्क होते हैं। अब हम इसकी विशेषताओं की बात अगर करें तो डियर फ्रेंड्स, इसकी विशेषता देखिए, मैग्नीज हमेशा लोहा अयस्क के साथ खानों में पाया जाता है। यानी कि मैग्नीज लोहा अयस्क के स्वरूप में ये पाया जाता है। मैग्नीज एक धात्विक खनिज, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वेरी वेरी मोस्ट, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैग्नीज अधात्विक खनिज, लेकिन डियर फ्रेंड्स ये मैग्नीज क्या होता है, धात्विक खनिज होता है। इसे गर्म करने पर धात्विक तत्व निकाले जाते हैं। इसे गर्म करने पर इसमें धात्विक तत्व निकाले जाते हैं, क्योंकि ये औषधि चट्टानों में पाया जाता है। क्या कि ये औषधि चट्टानों के अंदर ये पाया जाता है। तो औषधि चट्टान के अंदर ये मैग्नीज पाया जाता है। तो देखिए चट्टान कितने प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान होती है, औषधि चट्टानें होती है, और कायांतरिक चट्टानें यानी कि मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक होती है इग्निस रॉक, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की रॉक होती है, चट्टानें होती हैं। जो रेफरेंस हम पढ़ेंगे कहाँ पे, इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ही डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इस चीज़ को आप अच्छी तरह से याद कीजिए। तो मैग्नीज किस धातु पाया जाता है, किस प्रकार की चट्टानों पाया जाता है, औषधि चट्टानों के अंदर पाया जाता है। अब इसके उपयोग की बात करें, प्रयोग की अगर हम बात करें तो प्रयोग की बात करें, देखिए डियर फ्रेंड्स,
मैग्नीज का उपयोग आयरन एंड स्टील सेक्टर में किया जाता है, यानी कि जो लोहे इस्पात जो कंपनियां होती हैं उसके अंदर इसका प्रयोग होता है मैग्नीज का। ये जंगरोधी स्टील का प्रयोग होता है, यानी कि इस जब जंगरोधी स्टील का प्रयोग होता है, यानी कि जब लोहे के अंदर आप मैग्नीज डालोगे तो ये जंगरोधी है, यानी कि उसके जंग नहीं लगते, यानी कि इसका प्रयोग होता है जंगरोधी स्टील का प्रयोग करने में। शुष्क सेल की बैटरी भी इसी की बनाई, यानी कि जो शुष्क सेल की जो बैटरी होती है इसी मैग्नीज की बनती है। प्राचीन काल में मैग्नीज का प्रयोग गुफाओं में चित्रकारी के लिए किया जाता है, यानी प्राचीन काल में जो गुफाओं के अंदर जो चित्र बनाए जाते थे ये चित्रकारी का प्रयोग किस मैग्नीज से बनता है, यानी कि अजंता की गुफा में इसका प्रयोग किया गया है। इसके अलावा आपको पता है कि जो जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं अपने शरीर पर जो चित्र बनाते थे वो मैग्नीज का प्रयोग करके ही चित्र बनाते थे, यानी कि टैटू वगैरह बनाते हैं आज वर्तमान में तो वो मैग्नीज का प्रयोग से ही बनाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, राजस्थान में मैग्नीज की जो स्थिति है अवस्थिति की बात अगर कहें कि मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ कहाँ होता है तो पहले स्थान पे आता है बांसवाड़ा, लीलवाना, तामेरा, तामेसरा और कासला और तलवाड़ा और नगेडिया, ये बांसवाड़ा में आता है। ठीक है, बांसवाड़ा में पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर में भी देवबारी, छोटी सार और बड़ी सार। ठीक है डियर फ्रेंड्स। फिर राजसमंद में नाथ द्वारा और नरडिया में भी क्या होता है मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है। तो तीन तीन क्षेत्र हैं हमारे राजस्थान, तीन क्षेत्र हमारे राजस्थान के, तीन जिले हैं, एक तो बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। बांसवाड़ा में लीलवाना, तामेसरा, नगेडिया, कासला और तलवाड़ा, उदयपुर में देवबारी, छोटी सार और बड़ी सार, राजसमंद में नाथद्वार और नरडिया। ठीक है डियर फ्रेंड। अगर आगे बात करें कि विश्व में सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार और उत्पादन कहाँ होते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन होता है अफ्रीका में और दूसरा स्थान अपना भारत का आता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये भी आपको याद करना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है जो मैग्नीज और टंगस्टन के बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने आपको बताया था। अगला जो वीडियो रहेगा हमारा जो एक अलग धातु का, यानी कि हम वोलस्टोनाइट के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा और भी एक खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिए, लगातार नोट्स बनाए रहिए और अगर आप ऐसे ही वीडियो मेरे से देखना चाहते हो तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं यहाँ से एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो डियर फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। तो आगे हम अगली वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।